लेफ़्ट साइड छाती और हाथ में दर्द है। हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में। मिला गया था 180 से ऊपर बीपी, एकदम सडन नहीं हुआ, सुबह से पापा को था प्रॉब्लम। दोपहर के 12:30 बजे के निकले हुए हैं, 4:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं ना। और पहुंचने का नाम निशान नहीं, वैसे हो रहा पहुंच गए हैं। थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। पहले मैं सो जाती थी, अब मैं सो नहीं पाती क्योंकि बच्चे किश्तों में सोते हैं, एक के साथ आपको लगे रहना पड़ता है। काई कहाँ जा रहा है? काई जा रही है? काई कल हम लोग आ गए थे और आने के बाद पूरा घर इतना ज़्यादा मेस्ड अप हो रहा था। अभी जाके थोड़ा सा क्लीन किया, मैंने व्लॉग को दोबारा से रीस्टार्ट किया। आए थे हम 5 o'clock, मैंने कॉल किया जो हाउस हेल्प है, उनने ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टी ली, फिर ये लगातार छुट्टी थी। मैंने उन्हें कहा कि सुबह आ जाना क्योंकि घर बहुत ज़्यादा अनपैक वगैरह करना है मुझे और फैल जाता है, बच्चों को भी देखना है। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने बोला इतने दिन थे आपको नहीं वो मिला, वो पता थोड़ा सा मुँह वो करती हैं, तो मैंने इस बार ले लिया कि उनका महीना पूरा हो रहा है आई थिंक 1 हफ्ते में, एंड मैं मना कर रही हूँ, मुझे नहीं रखना। क्या है ना, छुट्टियाँ बहुत हो रही हैं, मैंने अपनी तरफ से भी दे दी, उससे पहले 2 दिन की भी ले ली। 2 दिन की छुट्टी डिसाइड हुई थी, कभी कुछ इमरजेंसी है तो 4 दिन की हो जाती, पर ये ऑलरेडी 1 हफ्ता, महीने में 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गई है। तो पी लो बेटा पी लो। यार ये ना बिल्कुल ठंड के कपड़े नहीं पहनता है, तो थोड़ा गर्म दूध दिया, फिर मैं ना इन्हें हल्दी का दूध भी रात को सोने से पहले कल भी दिया था, दोनों को सर्दी हुई। हाय हाय देखो अभी आएगा तो अरे यार बोल दो, देखो बोल के जाएगी, अरे यार बोल दो अजी यार, अरे यार बोलो अरे यार बोलो, अरे यार बोलो अरे यार आप बोलो भैया बोलो अरे यार। तो इनको मैंने तैयार कर दिया है, इनको मैंने मतलब स्पंज किया है, मुझे खुद नहाने जाना था, मैं नहीं गई क्योंकि मेरे पीछे आएंगे थोड़ा लेट ही जाएंगे। धूप है यहाँ पे, अभी रात में कल बहुत ठंड थी, यहाँ पे भी ठंड कम नहीं पड़ रही अभी, तो उसे जी में पानी दिया मैंने क्योंकि सूख रही थी वो, और अभी क्या धूप सी हो रही है। हाँ खत्म हो गई। कल बहुत बुरा दिन था और एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो गई इन नेबरहुड, और रात के 5 बजे तक मैं सोई हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए और मम्मी बहुत रो रही थी, रात की बात है बताती हूँ, मैं चाय बना रही हूँ पता है। रात पे मैं सोए 5 बजे सोए, बहुत गंदी हालत हो गई थी घर में। तो कल से आज तक के बीच में बहुत कुछ चीज़ें हो गई और मैं कैमरा लेके नहीं बैठी हूँ क्योंकि हिम्मत भी नहीं हो रही थी और मूड ना उस साइड था। तो कल दोपहर में हमारे जो सामने वाली आंटी हैं अम्मा, एक जो जी के नामकरण में आई थी वो एक्सपायर हो गई और आज उनकी मिट्टी गई थी। थोड़ा सा अजीब सा होता है ना कि आप एक रियलिटी ऑफ लाइफ देख लेते हो और उसके बाद उस से बड़ा कोई सच नहीं है। तो उनकी मिट्टी गई थी दिन में, तो सुबह दोपहर में, कल शाम तक या दोपहर तक उनकी बॉडी आई थी और उन्हें रात में रखा था। थोड़ा सा वहीं से कहते हैं ना, एक होता है आप जब भी कोई ऐसी चीज़ देखते हो ना तो आपके मन में आती हैं चीज़ें कि ये सब चीज़ें सबको भी अपनी लाइफ में फेस करनी है कभी ना कभी।
क्योंकि इससे बड़ा सच कुछ नहीं है और ये एक अटल चीज़ है जो नहीं है। तो ये सब दिमाग में चल रहा था और रात के 2:15-2:30 बजे की बात है कि मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया और वो भी मैंने बाई चांस देखा। फ़ोन साइलेंट कर लेती हूँ। जिया उठी थी, मैं जिया को फीड कराती हूँ, तो उठी, मेरे को फीड कराना था, मैं फीड कराया, वो सोई है। एंड लाइट बंद थी तो एकदम से मेरी लाइट उसमें एक रोशनी से चमकती हुई दिखी और जब देखा तो कुछ फैमिली ग्रुप का मैसेज मुझे ऊपर देखा। मेरे को लगा कि रात गए 2:15 बजे, ऐसे कोई करता नहीं है मैसेज। बोला ये कौन है, जैसे मैसेज क्या हो गया। कभी कभी होता है कि मेरी बहन जगी है, कुछ जगी है, बहुत ही रेयर है। तो जब वो मैसेज देखा तो सबसे पहले मैंने राजा को बोले पे दिखाया मेरा फ़ोन। मैंने फ़ोन देखा है, खोला है एंड उसमें लिखा था बहन पापा की बहुत तबीयत खराब है, उनके पूरे लेफ़्ट साइड में पेन है और लेफ़्ट साइड छाती और हाथ में दर्द है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में। और इतना मैसेज था कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं रात के 2:15 बजे। और कहीं ना कहीं आशंका जता दी गई थी कि उन्हें अटैक आया है। तो मेरे पापा को डुगू के बर्थडे के कुछ दिनों बाद अटैक आया था, अराउंड 2022 में आया था, जब डुगू 1 साल का हुआ था। हम लोग तब वहीं पे थे, तो उनका फर्स्ट अटैक था और उसके बाद थोड़ी चीज़ें सीरियस हो जाती है अगर ऐसा कुछ है तो। मैं आई हूँ, मैंने यहाँ पे रोना शुरू कर दिया एकदम से। मम्मी को कॉल करा है, मम्मी वहाँ रो रही थी। पापा को इमरजेंसी में लेके चले गए थे और मेरे भाई का ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ले गए थे, तो वो ही वन ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ पे, तो भाई भी था और मम्मी रो रही थी। ईसीजी कराई, ईसीजी जो थी एबनॉर्मल ईसीजी आई, उसमें लिखा हुआ था एबनॉर्मल ईसीजी। एंड देन फिर बीपी कराया था, बीपी चला गया 180 से ऊपर, बीपी 180 बीपी दिखा रहा था, लाइक ऊपर वाला। तो रिपोर्ट आई फैमिली ग्रुप पे। मैं एकदम से पूरी हालत ख़राब थी, हम लोगों को लगा कि सब खत्म, सब 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 खत्म। और मेरे को एक सेल्फ रियलाइजेशन उस टाइम पे हुआ कि पेरेंट आपकी लाइफ में बहुत बड़े होते हैं, कि आप सोच, तो मेरे को लगा पता नहीं यार कि ये क्या हो गया, बैठे बैठाए क्या हो गया। क्योंकि मैंने जस्ट एक मिसहैप नहीं यहाँ देखी थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मम्मी कह रही थी मैं नहीं रह पाऊँगी, मम्मी तो बस रो रही थी। मेरी बहन से मैंने बात करी है तो मेरी बहन कह रही थी कि पापा को बहुत दर्द है, तो वो दवाई चढ़ाया, फिर मेरे भाई ने इंजेक्शन लगाया है, तो हॉस्पिटल वहीं थे, तो दवाई चढ़ी, इंजेक्शन लगा। इस बीच में दर्द कंट्रोल में आया, बट दर्द कंट्रोल में नहीं आया। तो ये एकदम सडन नहीं हुआ, सुबह से पापा को था प्रॉब्लम। मेरा भाई हॉस्पिटल चला गया था, मम्मी को कह रहे थे पापा सुबह से कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरे ना यहाँ छाती में दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, पूरा पूरा आर्म पेन था, लेफ्ट वाला बहुत दर्द। मम्मी कह रही थी एक बार चल लो, 10 मिनट का रास्ता है फ्लैट से। अभी मम्मी भाई के पास में है, वो एक कहते ना सही डायरेक्शन में थे कि वो लोग वहीं पे थे। मम्मी ने उनको बोला कि चल लो दिखा दे, तो अंकुर होगा वहाँ पर। पापा नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और इन लोगों ने सारे चेकअप कराए भी, हेल्थ पूरे चेकअप कराया, मेरी मम्मी पापा भाई बहन ने। मेरे भाई को मिलता तो पापा नहीं माने। अंकुर 7 बजे आ गया था वहाँ पे। मम्मी कह रही कि इनको ना दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा था कि एक बार देख लेते हैं, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है बता दो। पापा ने तब भी नहीं बोला, पापा नहीं ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। 12:30-1 बजे उन्हें थोड़ी बेचैनी होना शुरू हुई, तो वो हॉल में आ गए रात में, अंकुर सो गया। फिर दर्द 2 बजे इतना गंदा उठ गया कि वो सहन नहीं हो रहा था उनसे। फिर पापा मम्मी दीपा और भाई जो है वो हॉस्पिटल के लिए भागे हुए थे, पहुंच गए वहाँ पे। ईसीजी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, ईसीजी कराई है, बीपी गड़बड़, दवाई चढ़ा रहे। फिर उनका एक ब्लड टेस्ट के लिए गया कि ब्लड टेस्ट देखते हैं, और वही सीनियर डॉक्टर था वहाँ पे उस टाइम पे। तो फिर इतना हुआ है, फिर क्या बोलते हैं ब्लड टेस्ट के लिए गए, वहाँ पे तब वेट हो रहा था
एक ट्रोपोनाइन करके होता है पहला जो हुआ, और उसमें अगर क्लियर आता तो वो उनको डिस्चार्ज करते दवाई देके, क्योंकि भाई है तो उसे पहले घर ले जाएंगे अगर कुछ नहीं आया। अदरवाइज अगर ये अटैक है तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आपको जो ये प्रोसीजर होता है वो करना पड़ता है। कई बार एंजियोग्राफी में वो क्लियर हो जाता है। मेरी मम्मी की एंजियोग्राफी हुई थी, मम्मी को भी अटैक आया था, उनका क्लियर हो गया बबल से। और कई बार स्टंट डलते, और कई बार बहुत ही मेजर है तो फिर अगर सब कुछ ही ब्लॉक है तो बाईपास होता है। तो मम्मी रो रही थी मेरी बहुत ज़्यादा, देखो अगर कुछ हो गया है तो वो आगे ये सब होना है। मेरे को लगा कि मैं ना देखती, मैं भी फ्लाइट टिकट चेक कर रही थी क्योंकि एकदम से नहीं हो पाती। मेरे को लगा तत्काल में जाना है मुझे। जब इतना हुआ है और 1-1.5 घंटे बाद मैंने बोला मैं नहीं सो रही हूँ, मेरे को ना नींद आएगी, ऐसी कंडीशन में को नींद नहीं आ सकती। मैं बोला अटैक है, आप मुझे बता दो, मैं देखती हूँ कैसे भी कुछ भी करके, क्योंकि भाई है तो कहीं ना कहीं हो जाता है कि डॉक्टर तो है हमारे पास पर लाइफ भगवान के हाथ में होती है। तो यह बात हो रही थी। 1-1.5 घंटे में मम्मी ने बोला कि एक काम कर, तू बैठ जा, मैं बताती हूँ। फ़ोन रखा, लगातार फ़ोन पे थे हम लोग। अराउंड 3:30-4 बजे मम्मी ने बताया कि पापा की अभी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो कम क्लियर आई है। तो हम पापा की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर है, ईसीजी का बहुत डाउट था और दर्द नहीं जा रहा था और बीपी उतने का उतने था। बीपी दवाई दो भी तो भी कंट्रोल नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मल करके मेरा भाई पापा को ले गया घर, क्योंकि एक डॉक्टर आपके साथ जा ही रहा था। उसने 4 मेडिसिन शुरू करी और बाकी हार्ट जो थी दवाई वो शुरू करी। समहाउ इट वॉज डाउटफुल कि अटैक है, क्योंकि एबनॉर्मल थी ईसीजी में, कुछ गड़बड़ थी। और वहीं पे ब्लड टेस्ट कराया था वो सही था। उसने दवाई ववाई दिए, घर गया, उसने बोला आराम करो, बोला था कि मैं सुबह आपको ले जाऊँगा और जो भी होगा टेस्ट वगैरह वो दोबारा से रिपीट कराता है। तो मेरे भाई ने पापा को नहीं लेके गया सुबह, उसने अपने जो मेडिकल वाले वहीं हमारी टीम है उन्हें भेजा फ्लैट पे और उन लोगों ने ब्लड वगैरह विड्रॉ किया। अब वो सब कुछ ले गया टेस्ट कराने के लिए। शाम तक रिपोर्ट आनी है उसकी और सब बहुत ज़्यादा बेचैन है। पापा का दर्द नहीं गया है कि उनका दर्द गया हो या असर पड़ा हो। दर्द अभी वैसे कि वैसा है, थोड़ा लाइक कहते 25-30% कम हो गया पर दर्द स्टिल है। अब टेस्ट जो है वो दोबारा रिपीट इसलिए कराया गया कि कहीं ना कहीं जो मेरे भाई की टीम है जो उस दिन में उन लोगों को मिली थी, उन लोगों को भी थोड़ा सा अटैक का लग रहा है और इनकेस एक अटैक फिर से आ चुका है। तो जब भी अटैक आता है आपका ना, आपको मतलब कि आपको अटैक आया है तो बॉडी आपकी उस टाइम सर्वाइव कर जाती है। दिन फिर सेकेंड अटैक हो सकता है आपको उसी दिन पड़ जाए, कुछ मिनट से पड़ जाए, अगले दिन पड़ जाए, 3-4 दिन बाद पड़ जाए। ये होता है अगर आपको अटैक का कई बार बॉडी को पता नहीं चलता कि जो दर्द हुआ है उस टाइम पे आपका जो हार्ट है वो डैमेज हो चुका होता है, उसे फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो भाई ने वो चीज़ को रोक के रखा कि वो सेकेंड चीज़ ना हो। तो अभी पापा को दवाई वगैरह चल रही है कि जो भी फिर अगर ऐसा कुछ है तो फर्दर प्रोसीजर जो होने हैं वो नेक्स्ट डे पे होने हैं या सेम डे पे होने हैं। तो टेस्ट के लिए गई हुई है यार ने। एक कैरेटाइन होता है यार, CKMB करके कोई टेस्ट होता है, वो हुआ है। और एक है ट्रोपोनाइन-T हाई सेंसिटिव, ये प्राजा का हुआ था, है ना, ये होना है। और ये 2 टेस्ट है जिसके लिए गई हुई है। अब इन टेस्टों पे डिपेंड करता है और इन टेस्टों से क्लियर होगा, क्योंकि कई बार ECG होती है वो 100% कंफर्मेशन नहीं होती है। बट घर की हालत नहीं सही, सब लोग बहुत टेंशन में है क्योंकि ये अभी फिर रेगुलर लाइक मेरे पापा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। मेरे पापा की बात कर रही हूँ। उनके रिपोर्ट का बस वेट है, अगर रिपोर्ट क्लियर आ गई देन फिर ये 100% श्योर हो जाएगा कि अटैक नहीं है। और अगर रिपोर्ट में फिर कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह दिखती है तो वो कंफर्म हो जाएगा कि अटैक था एंड उनको इमीडिएटली जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिल पे कहीं ना कहीं असर पड़ चुका है।
वही मैं बता रही थी, वीडियो जो उठ गई थी कि मेरे पापा जो है वो काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते, वो बाहर का नहीं खाते, उनका पूरा घर का खाना रहता है। वो मतलब हम लोग की ब्लड लाइन ऐसी है कि हम लोग नहीं खाते थे। इवन मेरा भी ऐसा था कि मैं पहले बिल्कुल बाहर का नहीं खाती थी। इवन ब्लॉग्स में भी आप लोगों को पता है धीरे धीरे होने लगा कि बाहर का खाना, वो सिगरेट शराब बीड़ी कुछ नहीं, गुटखा एक पान तक नहीं खाते हैं, मतलब उनको कोई बैड हैबिट भी नहीं है। योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इवन फिट भी हैं। उनकी मैं रील्स वगैरह भी डालती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि 22 के बाद कुछ इफेक्ट हुआ उनकी बॉडी पे या कुछ भी। वो हमेशा से काफ़ी हेल्दी रहे, उन्हें कोई फीवर वगैरह भी नहीं होता था। ऐसे कि मेरे पापा को मैंने हमेशा फिट देखा है, तो वही थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि ये अटैक वाला सिस्टम कैसे डेवलप हुआ इन माई फादर, जीन्स की उनको कैसे 22 में 24 से अभी और जा रहा है 24 यार। तो वही लग रहा था कि नहीं देख सकते अब कुछ और है बहुत। अब पेरेंट, मैं रो नहीं रही, मैं कल से बहुत रो रही हूँ, बहुत उससे बैठी हुई। मेरे को पता है कि चीज़ें सही होंगी, पर पता नहीं यार। मेरे को बहुत किस्मत वालों को मिलती है फैमिली। मेरी फैमिली, मेरी मायके वाली, मतलब मेरी मम्मी पापा, सब लोगों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे पापा तो राजा के लिए इतने स्ट्रेस में थे, जब हम लोग माधव गुरुद्वारे से एक दिन पहले, मतलब उसी दिन सुबह पापा का फ़ोन आया था कि राजा सही है। नहीं लगता मुझे कि उनको मतलब काफ़ी कंसर्न रहते हैं हम लोगों के लिए भी, बहुत लाइक सपोर्ट हर तरह से यार। तो वही मुझे लग रहा था कि पापा इतना स्ट्रेस शायद नहीं देना, नहीं क्या होता है यार, पापा लोगों को बहुत स्ट्रेस वो दिखाते नहीं हैं शायद। यार सब लोग प्रे करिएगा प्लीज़ यार कि ये दूसरा अटैक ना हो। ECG में थोड़ा सा लग रहा है, और अभी उनको 22 में आया था, और हमेशा आपका दिल जो है वो रेडी नहीं होता। मैं भी निकलती हूँ यहाँ से, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिपोर्ट सही आ गई ना तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, भगवान जी। और आप लोग सब प्रे करिएगा यार। मैं नहीं रोना चाहती, मैं एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहती। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मैं उनके सामने बहुत दबा के बैठी थी। मैं राजा के सामने रो रही थी, मेरी माँ के सामने रोती, मेरी माँ और रोती। मैं ऑन कैमरा नहीं रहूँगी क्योंकि मुझे देख रही हैं, वो भी रोएंगी, मैं नहीं रहूँगी। और हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना है, पापा को सपोर्ट करना है, और हमारे सबके पेरेंट्स सही सलामत रहें, सबके पेरेंट्स का हाथ उनके सर पे रहे। तो प्रे करिएगा यार।